नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानों, रेस्टोरेंट पर मालिकों के नाम लिखने वाले निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं इसको लेके विपक्ष के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूपीटी पक्ष की भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूं। देश के संविधान को सुरक्षित रखने का काम देश की अदालत का है। देश की सत्ता पक्ष की पार्टी बीजेपी को शर्म भी नहीं आती है कि क्या जरूरत है दुकानों पर नाम लिखने की, क्या जरूरत है, क्या बताना चाहते हैं कि किस धर्म का, किस जात का है और धर्म देखने के बाद ही खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये बातें जो है वो कह रहे हैं उद्धव पक्ष के नेता। अरविंद सावंत ने आगे कहा कि क्या ये संविधान से खिलवाड़ नहीं है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। तभी हम कहते हैं हमेशा कि संविधान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। दरअसल न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा है। पीठ ने मामले पर आगे सुनवाई जो है शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है और इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है कि उसके पास कौन से खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन उन्हें मालिकों, स्टाफ, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब इन बातों को लेकर के अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। अब लगातार जो बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, उसको घेरने में विपक्ष के नेता जो हैं वो लग गए हैं और इन दिनों हमने देखा कि जो उद्धव ठाकरे पक्ष है वो लगातार इन दिनों सरकार पर जो है वो हमलावर है। किसी जो भी इशू सामने आते हैं, मुद्दे सामने आते हैं, उनको लेकर के वो सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। और इसी कड़ी में इन दिनों जब महायुति के नेताओं को भी मौका मिलता है तो वो भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जो एमबीए के नेता हैं उन पर हमला करने में। अब देखिए, कुछ दिनों पहले इसका एक उदाहरण हम दिखाते हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे ने जो है उन्होंने बहुत बड़ा और तीखा हमला किया था और कहा था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो अडानी की कंपनी को दिया गया धारावी प्रोजेक्ट टेंडर रद्द कर दूंगा। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही थी। अब सोचिए कि ये जो टेंडर है इसको लेके कितनी चर्चाएं हुई थी। मायावती की सरकार है और धारावी को वापस से रीडेवलप करने के लिए जो है ये टेंडर अडानी के पास है और जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बात कही जो कि तमाम न्यूज हेडलाइंस में जो है वो छा गई है, खबर बन गई, सुर्खियां बन गई। अब जिनको ये बात पता है उनको ये बात पता होगी कि ये खबर कितनी फैली थी। जिनको नहीं पता उनको हम एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये वही कड़ी है जिस कड़ी में नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं लगातार और ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के एमबीए गठबंधन जो है वो महायुति को लगातार घेरने की कोशिश करती रहती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अडानी रियल्टी को दिया गया टेंडर रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कई खामियों और अनियमितताओं को बताते हुए शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने पर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अडानी रियल्टी को दिया गया टेंडर रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद संशोधित नियम व शर्तों तथा रियायतों के साथ नया टेंडर जारी किया जाएगा। तो ये बात जो है काफी बड़ी बात है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को भी सलाह दी है कि इस अनुबंध को रद्द कर दे और नया टेंडर जारी करें। अपने मातोश्री आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी के निवासियों को और व्यापारियों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वहां रहने वालों को इलाके में 500 वर्ग फुट का घर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देंगे और संशोधित नियमों और शर्तों के साथ एक नया टेंडर जारी करेंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अडानी शहर नहीं बनने देंगे। ये बहुत बड़ी बात जो है वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार अडानी समूह को बेहिसाब लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई
तो शिवसेना यानी यूबीटी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता ने अभी उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए बयानों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने उनके आरोपों को निराधार बताया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और पार्टी के लिए चंदा प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये राहुल शेवाले जो है वो कह रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, या केंद्र में जो सरकार बैठी है उनकी बात कर ले, अभी इन दिनों जो है महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं वो लगातार किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं बैठते। हर एक नेता जो है वो दूसरे पर हमला करता ही रहता है, बयान देता ही रहता है। फिर मैं वही बात कहूंगा, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सबसे पहले जो चुनाव है वो महाराष्ट्र में ही है, विधानसभा चुनाव के। और आप देखिए कि इससे लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद फिर महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल ठंडी नहीं हुई बल्कि और गर्म हुई और एमएलसी चुनाव हुए, जहां हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं को होटलों में रुकाया गया, आंखों के सामने रुकाया गया, तमाम विधायकों को होटलों में ठहराया गया ताकि गड़बड़ न हो जाए। जब नेता वोट देने जाए एमएलसी चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग न हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। और इस बीच तमाम नेता जो है एक दूसरे पर हमला भी बोलते रहे, एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते रहे। अब इसको लेकर के देखिए कि अब इकाई चुनाव होने वाले हैं और इकाई चुनाव को लेकर के भी अब तमाम नेता जो है वो बातें करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अजित पवार ने जो है, हमने खबर पड़ी थी कि अजित पवार ने कहा था कि इकाई चुनाव में वो स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले हैं और इस स्वतंत्र रूप से लड़ने पर जो उनके कार्यकर्ता है उनका हौसला बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है वो बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये बातें भी उन्होंने कही थी। तो ये जितने भी अभी चुनाव होने हैं, चाहे वो एमएलसी का हो गया, इकाई चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके विपक्ष के साथ साथ जो साथी दल हैं उन पर भी दबाव बना रहे कि जब सीट बंटवारों की बात हो तो उनकी बातों को भी वजन मिले, ना कि उनको हल्के में लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि महायुति में अजित पवार हो, बहुत कम सीटें दी गई उन्हें, 4 सीटों पर चुनाव लड़े हैं वो। कहा 28 सीटें बीजेपी लेके लड़ रही थी, 15 सीटें एकनाथ शिंदे के पास थी, न महज 4 सीटें मिली, 5 सीटें मिली। वहीं अगर हम बात करें महायुति में तो वहां फिर भी जो नंबर था, आंकड़ा था, वो 10 का था, 21 का था, 18 का था। कम से कम इतनी सीटों पर चुनाव लड़े तीनों दल, लेकिन महायुति में ऐसा देखने को नहीं मिला, जिससे अजित पवार के गुट के नेता जो है वो नाराज भी चल रहे हैं और इसीलिए विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बातें जो है वो सामने आने लगती है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और जब जुबानी जंग जो है वो शुरू हुई है। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी, ये तो चलती रहेंगी। हालांकि हम बात कर रहे थे वीडियो में उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार जो है वो हमलावर है, उनकी तरफ से संजय राउत भी लगातार हमला बोलते रहते हैं, उद्धव ठाकरे भी हमला बोलते रहते हैं। अब देखिए कि उनके तमाम जो विधायक है, जो सांसद है, अब वो भी सामने आ रहे हैं और जो नेम प्लेट का जो मामला है उस पर पलट करके उन्होंने बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया है और उस पर जवाबी हमला किया। ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आएंगे ये तमाम जवाबी हमले और बढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।